बस आप इस्तीफा दे दो, इतना परेशान मत करो। लेकिन इस्तीफे पे कोई बात नहीं आई। रात नरेंद्र मोदी लाए होते हैं, वो कहते हैं कि हम एक कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफे रिजाइन के बारे में कोई बात नहीं। वही तो प्रॉब्लम है कि आपने बात क्यों नहीं करी। 20 बच्चे जो मरे, कोई गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी लेगी। जिस तरह से ये यहाँ पर हमको और हमारे बच्चों को मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर, जब ये वोट लेने आएंगे हम भी इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, चप्पलों से मारेंगे, डंडों से मारेंगे। सरकार किसी काम की नहीं है। 12 साल में सिर्फ यही करा हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं करा, जो कि आज भाईचारा सब में दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम इधर कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं है। सब कह रहे हैं कि हम भाईचारा हमारा। आपको अगर पीएम बनाया गया तो जनता की बात सुनने के लिए बनाया गया, पर आप हमारा यूज कर रहे हो। इसीलिए आज हम सड़क पे आए हैं, क्योंकि आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आज के 20 साल बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारी बात नहीं सुनेगी, हम उनके इशारों पे चलेंगे। आज 20 बच्चे का आज हुआ है, कल 20 बच्चे और मरेंगे, फिर उससे आगे 40 बच्चे मरेंगे। ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे भविष्य खत्म होगा बच्चों का। गवर्नमेंट अगर 5 पेपर बंद नहीं हुआ लीक होना, तो कल तक भी यही चलेगा। क्या कर रहे हैं वो? पूरे इंडिया में 1.5 साल में 400 स्कूलें बंद हो गई। एक स्कूल को हाल जाके देखो, इतनी गंदगी है स्कूलों में, सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। एक क्लास को टीचर है, 3-3, 4-4 टीचर संभाल रहे हैं। एक क्लास में 4 क्लासें बैठ रही है। ऐसे पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की? ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾत करते हैं। आपको क्यों लगा कि आपको अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आना चाहिए? सबके माँ बाप आ रहे हैं कि अपने बच्चों को मरता हुआ देख लें। बच्चे तैयार नहीं कर रहे हैं तो माँ बाप को तो निकलना पड़ेगा भाई। मेरे कि सब औरतें लड़कियाँ कब तक पिटेंगी? डंडे खा रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा है? सब अपने अपने घर से निकले क्यों भैया? ये अभी भी एग्जाम देती हैं, अभी भी तैयारी कर रही हैं। 2022 में टीजीटी का पेपर हुआ था, उसके बाद 2018 में फॉर्म भरे गए थे, उसके बाद 2022 में हुआ था पेपर। टीजीटी का एग्जाम अब हुआ है, तब भरवा ली, तो पैसे आपको तभी चाहिए, पेपर आप तुरंत क्यों नहीं करवाते हो? ये वैलिड बात है, ऑब्वियस सी बात है। चाहिए बदलो, नहीं बदल सकते रिजाइन दे दो, घर जाओ। जिस तरह से ये यहाँ पर हमको और हमारे बच्चों को मार रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर, जब ये वोट लेने आएंगे हम भी इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, चप्पलों से मारेंगे, डंडों से मारेंगे। लेकिन उनका तो कहना है कि पूरा देश विश्व गुरु बना दिया हमने। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सब बेरोजगार, ये बेरोजगारों का मेला लग तो रहा है भाई, बेरोजगारों का ही मेला है। सब यहाँ डंडे खाने ही आए हैं, सब डंडे खाने तो आए हैं अपने अपने घर छोड़कर। एक तरफ लड़कियों को, औरतों को हमारे देश में पूजा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार दौड़ा दौड़ा कर डंडे लगाए, उससे देखो मतलब किसको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है, औरतों को, लड़कियों को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बच्चियों के। शर्म है? किसी को शर्म नहीं है, ना पुलिस वालों को शर्म, ना नेताओं को शर्म, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। इधर भी गलत दिखा देने हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट्स जोक लिखा हुआ है। लगता है कि सरकार बेटी बचाओ पढ़ाओ के नारे पे चल रही है अभी भी? बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं। आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन लड़कियों का रेप हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर पा रहे। 32 लोग रेप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसे ही घूम रहे बैलों पे, क्या हो रहा है? इधर इतनी जनता किस लिए? इसी चक्कर में सरकार ने पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है, पूरा सिस्टम। सरकार किसी काम की नहीं है। 12 साल में सिर्फ यही करा हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं करा, जो कि आज भाईचारा सब में दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम इधर कोई भी नहीं है ना, कोई नहीं है। सब कह रहे हैं कि हम भाईचारा हमारा। 12 साल में मोदी ने कुछ नहीं करा, मोदी इस्तीफा देगा, धर्मेंद्र भी इस्तीफा देगा। मतलब आप इकट्ठे रहते हो? जी बिल्कुल इकट्ठा रहते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं सब भाईचारे की तरह ही रहते। आज तक हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा होता तो यहाँ थोड़ी ना आते। आज 20 बच्चे का आज हुआ है, कल 20 बच्चे और मरेंगे, फिर उससे आगे 40 बच्चे मरेंगे। ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे भविष्य खत्म होगा बच्चों का। गवर्नमेंट अगर 5 पेपर बंद नहीं हुआ लीक होना, तो कल तक भी यही चलेगा। ये बंद नहीं होगा फिर कभी भी। अगर आज हम हार गए तो हारते ही जाएंगे, जीतेंगे नहीं, फिर हारते ही जाएंगे। इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना है। बस आप इस्तीफा दे दो, इतना परेशान मत करो। लेकिन इस्तीफे पे कोई बात नहीं आई। रात नरेंद्र मोदी लाए होते हैं, वो कहते हैं कि हम एक कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफे रिजाइन के बारे में कोई बात नहीं। वही तो प्रॉब्लम है कि आपने बात क्यों नहीं करी। 20 बच्चे जो मरे, कोई गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कोई भी गवर्नमेंट नहीं लेगा, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी लेगी। तो हमारे बच्चे जो मर रहे हैं वो आपकी गलती की वजह से
आपको सब सुधारना है। आपको अगर पीएम बनाया गया तो जनता की बात सुनने के लिए बनाया गया, पर आप हमारा यूज कर रहे हो। इसीलिए आज हम सड़क पे आए हैं, क्योंकि आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो आज के 20 साल बाद भी जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारी बात नहीं सुनेगी, हम उनके इशारों पे चलेंगे। उन्होंने कहा ना वी आर पैरासाइड, वही होगा, कुचल दिए जाएंगे हम, बट हमारा कुछ नहीं होगा। तो आज हम उतरे हैं और हमें हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से ही दिल्ली से ही हूँ। हो? हाँ जी। अच्छा, जैसे एक और बात करते हैं कि सरकार कह रही है कि पूरे देश भर में भारत है ईस्वी में नंबर 1 ईस्वी, लेकिन मोदी है 56 इंच का सीना कहते हैं जाकर, लेकिन हाँ जी। डोनाल्ड ट्रंप के बिना पूछे कुछ कर नहीं रहे अभी। हाँ जी, क्या कर रहे हैं वो? पूरे इंडिया में 1.5 साल में 400 स्कूलें बंद हो गई। एक स्कूल को हाल जाके देखो, इतनी गंदगी है स्कूलों में, सफाई नहीं है, बिल्कुल सफाई, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। एक क्लास को टीचर है, 3-3 4-4 टीचर संभाल रहे हैं। एक क्लास में 4 क्लासें बैठ रही है, ऐसा पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की? कह रहे स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ, बच्चे ही स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ कहाँ से रहेगा भारत? इतनी गंदगी है स्कूलों में, बहुत ज़्यादा गंदगी। बच्चे आगे तभी बढ़ेंगे जब एजुकेशन का सही होगा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे सरवाइव करने का। सिस्टर वो चीज़ जब समझेंगे ना जब वो खुद पढ़े लिखे होंगे। बिल्कुल अनपढ़ है वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये एजुकेशन की कीमत वो जानता है जो एजुकेटेड पहले से खुद होता है, जो एजुकेटेड ही नहीं है तो एजुकेशन की कीमत क्या ही जानेगा। लेकिन चुन क्यों लिया लोगों ने बार बार? मेरा ब्लाइंड फॉलोअर से यही तो कहना है, आप किसी पार्टी के सपोर्टर रहो लेकिन सही को सही गलत को गलत तो कहो। अगर आपकी सोच इस तरह की नहीं है तो बताओ, आप देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। लौट के 1947 आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। केवल इतना है ब्लाइंड फॉलो, हर चीज़ के लिए टेस्ट होता है हमारी जगह टेस्ट क्यों नहीं है? इनके लिए एक बात बताइए, हमारे लिए एज लिमिट के बाद हम रिटायर हो जाएंगे, हमारे लिए टेस्ट है। देखिए आप, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे संशोधन किए, संविधान में संशोधन किए, एक संशोधन कर दो, हर जगह काफ़ी सारे के प्री है, मेंस है, देन इंटरव्यू है। तो मेंस तो हो गया आपका इलेक्शन, प्री में ला दो पेपर, जो पेपर पास करेगा उसे टिकट मिलेगा, वरना वो इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो कितने बनेंगे इनमें से? तो यार ऐसे तो उठ जाएंगे, एजुकेटेड युवा बैठेगा, जो पढ़े बच्चा मेहनत करेगा, फिर बच्चा मेहनत करेगा, युवा मेहनत करेगा। ये लोग जेब गरम करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। इतना है, कुछ भी करो, अगर आप डिमांड नहीं सुनने, कम से कम बच्चों की बात तो सुनो, या आओ तो सही, बात तो सुनो। अरे इस्तीफा देना है नहीं देना, इस्तीफा देना है नहीं देना वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से